मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सियोनी मध्य प्रदेश। कल रात को हम लोगों ने पहला डिसीजन लिया था जबलपुर में रुकने का। फिर उसके बाद जबलपुर हम पहुंच गए 6 बजे के आसपास। तो 6 बजे के बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो लगभग 9 बजे का टारगेट रख के हमको सबसे पहली जो जगह मिली वो मिली सियोनी। एंड इट इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेस बॉस। क्या जगह है यार, मतलब मेरे को ऑफकोर्स छत्तीसगढ़ तो आना ही था, लेकिन अब एक बात तो समझ में आ गई है कि बॉस मॉनसून में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो हेवन है। तो कल का दिन काफ़ी हेक्टिक था, मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक था कि उसके एक नाइट पहले मैं सोया भी नहीं था। तो कल मतलब ऐसा हो गया कि 48 घंटे ज़ीरो स्लीप। फिर आज जो है निकल गए हैं, 7 बज गए, 7:30 बजे के आसपास। वी आर गोइंग टू वी आर नाउ स्टार्टिंग फॉर छत्तीसगढ़ के चित्रकोट वाटरफॉल। तो छत्तीसगढ़ में एंट्री करेंगे आज और लेट्स सी हाउ डज इट गोज। बारिश के इस मौसम ने पूरे माहौल को इतना ही सुंदर बना दिया था। और क्योंकि हम लोग बिल्कुल पीक मॉनसून के टाइम पे मध्य प्रदेश के अंदर घुसे थे, तो बादल चारों तरफ ऐसे पूरी तरफ से खिले हुए थे। और क्योंकि उस रात बारिश हुई भी थी, जब जिस दिन हम लोग सियोनी पहुँचे थे, तो पत्ते, पेड़, नीचे फूल सारे ऐसे साफ धुले हुए। जैसे ही सियोनी से निकले हम लोग, हमारा जो रास्ता था वो बेसिकली एक जंगल के रास्ते से निकलना था। तो जहाँ से मैं निकल रहा था वहाँ से ग्रीनरी गजब की थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने स्पेशली एक हरा रंग लेके ना पूरी एरिया में स्प्रे कर दिया हो। इतना फैंटास्टिक, इतना सुंदर ये एरिया था। सियोनी से बालाघाट का जो रास्ता है वो है तो सिंगल लेन, मतलब कोई डिवाइडर भी नहीं है बीच में, पर ट्रैफिक भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि 5 मिनट 10 मिनट में कभी कोई एक स्कूटर, एक गाड़ी मुझे दिखती थी। और वो भी अपना लोकल, किसी की तो ज़्यादा लंबा मुझे कोई गाड़ी दिखती ही नहीं थी। इतना सुंदर रास्ता है ऑल द वे अप टू बालाघाट। इट वॉज फैंटास्टिक रोड, बिल्कुल टारमैक, कोई गड्ढा नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं हैरान था कि इतने रिमोट एरिया में भी इतनी सुंदर सड़कें बनाई हुई हैं सरकार ने। So I am reaching a place called Balaghat in Madhya Pradesh on the way to Chhattisgarh. And look at how beautiful the villages are. पूरा हरियाली देखोगे ना अगर आप, क्या सुंदर गांव है, क्या हरियाली है, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। तो शुरुआत बहुत सुंदर भी हुई और बहुत गड़बड़ भी हुई है। जब हम निकले सियोनी से, सो सियोनी से बालाघाट तक का रास्ता तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर, पूरा जंगल वाला रास्ता है। लेकिन
बालाघाट के आगे तो भाई खतरनाक। अब मेरे साथ सुदेव सर थे, सुदेव सर ने लिया एक रूट और मैंने थोड़ा डिफरेंट रूट लिया। बालाघाट बेसिकली एक तो एक नया ब्रिज बन गया है अभी, जो सीधा गोंदिया निकाल देता है अभी। अब गोंदिया से दो रास्ते हैं, एक तो गोंदिया से रास्ता जाता है लेफ्ट की तरफ और एक गोंदिया से आता है सीधा अमगांव, अमगांव से क्या नाम था, नाम भूल गया, एंड दैट कनेक्ट्स टू देवरी। हाँ, तो अमगांव से देवरी एंड देवरी देन फर्दर कनेक्ट्स इट टू दी नागपुर टू रायपुर हाईवे। बट एज ऑफ नाउ लुक एट दिस हाईवे, अरे यार क्या मजेदार, सुंदर, वेदर बहुत मजेदार है यार, आई एम लविंग इट। बहुत दिनों बाद कहीं इतनी दूर मतलब बारिश में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, एटलीस्ट पहाड़ नहीं है, मतलब जो पहाड़ है तो उसमें ये नहीं है कि यार खाई लैंडस्लाइड वो सब ड्रामा नहीं है। एंड वेदर इज क्वाइट फैंटास्टिक। कल रात को मैंने एसी भी बंद किया, पंखा भी बंद किया, तब जाके आई वॉज लिटिल कंफर्टेबल। तो एसी तो मतलब चलाते ही बंद करना पड़ गया था, ये हालात थे। तो या गुड ड्राइव। अब आई एम लिटिल बिहाइंड सुदेव सर, तो आई एम लाइक 40 मिनट पीछे हूँ मैं उनसे, क्योंकि मैं बीच में काफ़ी जगहों पे फोटोग्राफी के लिए रुक रहा था। एंड वी विल कनेक्ट बैक अगेन टू दी नागपुर रायपुर, फिर वहाँ से रायपुर वाले से फिर हम आगे सीधा जाएंगे चित्रकूट वाटरफॉल के लिए। सियोनी से बालाघाट नो प्रॉब्लम। बालाघाट से गोंदिया फॉर्चुनेटली रास्ते में मैं जब रुका तो मुझे एक लोकल ने बताया कि अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले अभी एक ब्रिज खुला है जो आपको सीधा गोंदिया ले जाएगा, एंड दैट वाज अ ब्लेसिंग बिकॉज द ट्रैफिक बिलो द फ्लाईओवर वाज एब्सोल्युटली केओटिक। तो हमने वो फ्लाईओवर पकड़ा और सीधा हम गोंदिया निकल गए। अब गोंदिया से दो रास्ते कटते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अभी वहाँ से मैंने जो रूट पकड़ा वो पकड़ा वाया अमगांव, तो अमागांव। और अमागांव जो है बेसिकली इट्स अ टाइगर रिजर्व कॉरिडोर। तो अगेन प्योर जंगल का रास्ता, लेकिन एब्सोल्युटली स्मूथ टारमेक रोड ऑल द वे टू देवरी। देवरी से वहाँ से सीधा हम लोगों ने कहीं एक राजनांदगांव के आसपास एक दिशमश ढाबा है, वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया फॉर डिनर एंड टी। और उसके बाद हम लोग राजनांदगांव से टर्न हो गए टूवर्ड्स बालोद। और वो जो रास्ता था भाई साहब, वो तो अलग ही लेवल का एडवेंचर हो गया हमारे लिए। तो अब राजनांदगांव से अगर आपको बस्तर जाना है तो जो सीधा और साफ सुथरा रास्ता है वो है वाया रायपुर, जो कि पूरा टारमेक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सीधे काम हम करते ही नहीं, तो हम लोगों ने लिया जी रास्ता जो कि उल्टा था। राजनांदगांव से अंदर घुसे एंड अर्जुंदा की तरफ जाते हुए बालोद से बाहर निकलने का हमारा प्लान था। लेकिन इसमें अब एक कलेश हो गया, क्योंकि मैप हमको दिखा रहा था कि ये वाला सेक्शन जो लेफ्ट में जा रहा है ये जाता है, ये जाके मिलता है टुवर्ड्स समवेयर नियर बिफोर केशकाल। अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक समस्या और हो गई मेरे पास कि मेरे पास पेट्रोल नहीं था और एवरीबडी वाज सेइंग कि, और मेरे पास पेट्रोल की रेंज मुझे दिखा रहा था कोई रफली 30-40 किलोमीटर, और ये जो पूरा रास्ता था ये था रफली 70-80 किलोमीटर। तो आई वाज जस्ट स्टैंडिंग हियर एंड कंटेम्पलेटिंग, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल भी नहीं चल रहा था। एंड देन आई सॉ सुदेव कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। आई थिंक उन्होंने ये रास्ता टर्न मिस कर दिया एंड ही वाज टर्निंग बैक एंड वी अगेन मेट एट द पॉइंट वेयर इट वाज अ डाइवर्जन। एंड देन वी डिस्कस्ड, क्योंकि सुदेव सर जो थे वो 10 किलोमीटर आगे जाके आए थे, तो उनको वहाँ पे एक पेट्रोल पंप दिखा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया हम 10 किलोमीटर आगे जाएंगे, पेट्रोल पंप से अपना पेट्रोल टैंक फुल कराएंगे और वापस इसी पॉइंट पे आके हम लोग वी विल टर्न टू द मड रोड दैट टेक्स अस टू द हाईवे NH30।
नाउ ड्राइव फ्रॉम केशकाल टू कांकेर वाज फुल ऑफ पोर्ट होल्स, ट्रैफिक भरा हुआ था, ट्विस्ट एंड टर्न्स। यहाँ पे आपको ना हिमाचल की, उत्तराखंड की याद आ जाएगी। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, एंड ये जो है बेसिकली घाट सेक्शन है, और घाट के टर्न इतने स्टीप हैं कि बसों और ट्रकों के लिए तो इट्स अ पेन। नंदलेस हम लोगों ने ये सेक्शन क्रॉस किया, और उसके बाद बहुत हैवी ट्रैफिक। केशकाल से जो तातामारी वाला रास्ता जाता है, वो रास्ता पूरा टूटा फूटा, 5 से ऊपर की स्पीड आपकी जाएगी नहीं। उसके बाद केशकाल के बाद का जो पूरा रूट है वो हम लोगों ने मोस्टली अंधेरे में और शाम में किया, तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं, और लगभग 7:30 या 8 बजे के आसपास हम लोग पहुंच गए चित्रकूट वाटरफॉल के आसपास। अब क्योंकि सुदेव सर ने अपना होटल ऑलरेडी बुक किया था, कि उनका ऑलरेडी से प्लान था, और मैंने अपना प्लान बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बनाया, तो मेरे को अपना होटल ऑन द स्पॉट ढूंढना था। एंड आई फाउंड दिस लवली प्रॉपर्टी STF कैंप्स, जो बेसिकली एक STF का पुराना ट्रेनिंग सेंटर या हुआ करता था, जिसको कि इन्होंने कन्वर्ट किया एक रिजॉर्ट के अंदर। एंड आई फाउंड अ लवली रूम एट अ लवली रेट फॉर दैट नाइट, एंड दैट्स वेयर द डे एंडेड।